नॉर्वे, नवंबर 1970। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी वादी, जिसे लोग डेथ वैली के नाम से जानते थे। यहाँ सिर्फ हवा बोलती है, लेकिन उस दिन खामोशी चीख रही थी। जंगल के बीच एक औरत की जाली हुई लाश मिली। कोई नाम नहीं, कोई आईडी नहीं, सिर्फ एक जिस्म और बोहत से सवाल। उसने महंगा कोट पहना हुआ था, स्टाइलिश बूट्स और पास ही स्लीपिंग पिल्स की खाली बॉटल। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर का निशान तक नहीं था, जैसे वो जानती हो कि ये सब होने वाला है। जब पुलिस ने उसका सामान चेक किया तो कहानी बदल गई। उसके कपड़ों के लेबल्स काट दिए गए थे, हर ब्रांड का नाम मिटा दिया गया था। कॉस्मेटिक्स की बॉटल्स थी, लेकिन उन पर भी कोई लेबल नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान मिटा दी हो। उसके बैग से होटल रिसीट्स मिली, लेकिन हर रिसीट पर अलग नाम लिखा था। कभी वो थी क्लॉडिया टील्ट, कभी फिनेला लॉर्क, कभी एलिजाबेथ लीनहावर। पुलिस ने गिने 9 फेक आइडेंटिटीज। फिर एक नोटबुक मिली, उसमें लिखे थे नंबर्स, लेटर्स और अजीब सिंबल्स, जैसे O25, B4, H12। शुरू में किसी को समझ नहीं आया, फिर पता चला ये यूरोप के शहरों के कोड्स थे। इसका मतलब था ये औरत लगातार ट्रैवल कर रही थी, बिल्कुल किसी स्पाई की तरह। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा यह सुसाइड था। स्लीपिंग पिल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, आग। लेकिन अगर यह सुसाइड था तो कपड़ों के लेबल्स क्यों काटे गए? इतनी फेक आइडेंटिटीज क्यों? और इतना सीक्रेटिव ट्रैवल क्यों? आज 50 साल बाद भी उस औरत का असल नाम किसी को नहीं पता। कोई फैमिली सामने नहीं आई, कोई कंट्री ने उसे अपना नहीं कहा। कुछ लोग कहते हैं वो कोल्ड वॉर की स्पाई थी, कुछ कहते हैं डबल एजेंट, और कुछ कहते हैं शायद वो मारना नहीं चाहती थी, शायद उसे चुप करा दिया गया। इसलिए आज भी दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती है, द इज़डल वुमन। एक औरत जिसका कोई पास्ट नहीं,